पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सो मच। सेम टू यू। यू वेलकम टू आवर कॉलेज। बोकारो के जरीडी प्रखंड के बांडी में जो एजी नर्सिंग कॉलेज है, Okay. आप प्रिंसिपल सर हैं वहाँ के, हैं अभी भी। तो सर हमारे जो दर्शक हैं या फिर यहाँ के जो लोग हैं, उनके मन में बहुत तरह के सवाल हैं, क्योंकि ये जो जरीडी प्रखंड में एजी नर्सिंग कॉलेज स्थित है, काफी सुदूरवर्ती गांव से भी लोग आते जाते हैं। तो लोगों के मन में ये सवाल है कि सिर्फ नर्स को ही देख के लोग सोचते हैं कि ये नर्स है, लेकिन नर्सिंग में कितने तरह के कोर्सेस है एजी नर्सिंग कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं। ओके ओके। सो एजी नर्सिंग कॉलेज ये बोकारो जिला का जो फर्स्ट कॉलेज है, और अभी भी नर्सिंग एक ही कॉलेज है बोकारो जिला में, दूसरा नर्सिंग कॉलेज अभी तक खुला नहीं है। तो इट स्टार्टेड इन 2019 एंड मतलब ये जो अपना चेयरमैन है सब ऑनरेबल मंजूर अंसारी साहब ने मतलब उसका इनिशिएटिव करके नर्सिंग कॉलेज खोला है। और एजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के तरफ में और भी कुछ कॉलेजेस है, जैसा फार्मेसी हो, सैनफोर्ड स्कूल में तो आप गया भी है, तो वैसा है। और अपने पास जैसा नर्सिंग कॉलेज में अपने पास अभी फिलहाल 3 कोर्सेस है, उसमें एक डिग्री कोर्स है, 2 डिप्लोमा कोर्स है। एक डिग्री कोर्स जैसा है 4 साल का है, तो उसको हम बीएससी नर्सिंग 4 साल का बीएससी नर्सिंग कोर्स होता है, तो 4 ईयर जैसा प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है। तो उसका एफिलिएशन रहता है जैसा अपना यूनिवर्सिटी से रहेगा। एंड अदर जो डिप्लोमा कोर्सेस है, और भी 2 कोर्सेस है, उसमें एक जीएनएम है, उसका मतलब है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। तो 3 साल का कोर्स है, वो डिप्लोमा लेवल का प्रोग्राम है। और उसके अलावा एएनएम बोल के वो भी एक बेसिक डिप्लोमा है, तो मतलब इधर यू कैन डू आफ्टर 12th और 10th। उसमें आपको 2 साल में बेसिक डिप्लोमा मिल जाएगा, जैसा मतलब बेसिक केयर कर सकते हैं जैसा हॉस्पिटल में, और कम्युनिटी एरिया फोकस्ड है उसी के बारे में, ठीक है। तो ऐसा 3 तरफ का कोर्स है। और हम मतलब आगे भी मतलब 2 कोर्सेस मतलब बढ़ाने वाला है। जैसा अभी तक हमारे पास ग्रेजुएट लेवल कोर्स ही है, तो हम पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी जैसा एमएससी नर्सिंग कोर्स है, वो भी हम मतलब प्रपोज किया हुआ है, नेक्स्ट ईयर तक वो भी आ जाएगा। और उसके अलावा जैसा डिप्लोमा किया वाला जो स्टूडेंट्स है ना, जैसा जीएनएम किया वाला स्टूडेंट्स है, उसको भी सोचेगा या हमको भी डिग्री करना है, तो उसके लिए वापस 4 साल का डिग्री करने का जरूरत नहीं। उसके लिए पोस्ट बेसिक नर्सिंग करके कोर्स है, 2 साल का है, उससे हमको मतलब डिग्री जो डिप्लोमा नर्स को डिग्री लेवल पे, जो बीएससी लेवल पे आएगा, तो वो पोस्ट बेसिक कोर्स वो भी नेक्स्ट ईयर से रनिंग होगा। ओके। एजी नर्सिंग कॉलेज जो है, तो एजी नर्सिंग कॉलेज में क्या सिर्फ बोकारो जिले के बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर किसी अन्य जिले, अन्य राज्य से भी बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? एक्चुअली बोकारो जिला नहीं, एक्चुअली ऑल ओवर झारखंड से स्टूडेंट आते हैं, और एंड ऑल्सो फ्रॉम अदर स्टेट्स, लाइक बिहार से है और वेस्ट बंगाल से है। सो अदर स्टेट से भी स्टूडेंट्स आते हैं। एंड मोर देन आई थिंक झारखंड से भी मतलब बिहार वाला बच्चा भी ज़्यादा लग रहा है अभी। एंड most of very few are from Bokaro, and most of them are from outside Bokaro, and they stay in our hostel because ये residential course है, तो hostel में रह के पढ़ाई करना पड़ेगा, हॉस्पिटल में ड्यूटी पे जाना पड़ेगा, वैसा होता है। यदि हम बात करें एजी नर्सिंग कॉलेज में फैसिलिटीज की, तो जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, या फिर आपने कहा कि अभी जैसे अदर स्टेट से, अदर डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आ रहे हैं, बिहार, वेस्ट बंगाल, तो उनको क्या फैसिलिटी आप दे पा रहे हैं यहाँ पे? तो सबके लिए तो 100 ऐसे मैंने बोला है, नर्सिंग कोर्स है तो ये रेजिडेंशियल कोर्स है, तो आपको हॉस्टल में रह के ही पढ़ना है, तो वी आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी हॉस्टल्स टू बॉयज एज वेल एज गर्ल्स। तो दोनों को, बॉयज को गर्ल्स को भी अपना डिफरेंट कैंपस में ही डिफरेंट हॉस्टल बनाए हुए, एंड देयर अकोमोडेशन एंड फूडिंग इज डन फ्रॉम हियर। एंड उनको मतलब जैसा बाहर भी जाना पड़ता है, जैसा कम्युनिटी हेल्थ का पोस्टिंग रहेगा, उसको बाहर जाना पड़ेगा। हॉस्पिटल्स डिफरेंट हॉस्पिटल्स में बोकारो में भी मतलब आउट ऑफ बोकारो में भी जाना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोर्ट भी हम टेक केयर करते हैं। तो वी डू हैव जस्ट बेस्ट फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू कम फ्रॉम एंड गो टू हॉस्पिटल्स and also to other areas where the students are getting posted. जैसा कि आपने देखा कि सर नितिन सर ने बताया कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए बस की फैसिलिटी है, हॉस्टल की फैसिलिटी है, मेस की फैसिलिटी है, और भी अन्य तरह की जो भी लैब की फैसिलिटियाँ जो एजी नर्सिंग कॉलेज में उपलब्ध है। सर एक सवाल और मन में आ रहा है कि जो ये एजी नर्सिंग कॉलेज है, आने वाले ईयर में कितना ग्रो कर पाएगा?
Actually, this is a fastest running institute. तो बोकारो में only one college is there, nursing college is there. Still now, we are in growing phase. अपना strength भी वही है. We have a very good supportive management as well as very fast growing nature. तो जैसा 4 साल हो गया, 4 साल में हम मतलब ग्रेजुएट लेवल से पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जा रहे हैं. तो इसलिए हम एमएससी नर्सिंग मतलब विद इन नेक्स्ट एकेडमिक ईयर वी विल बी हैविंग टेकिंग एडमिशंस फॉर एमएससी नर्सिंग. सो एमएससी नर्सिंग में भी ऐसा 5 स्पेशलिटी हो सके. तो मतलब वी प्लान टू हैव 25 सीट्स ऑफ एमएससी नर्सिंग. उसमें हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग स्पेशलाइज कर रहे हैं, एक फर्स्ट स्पेशलिटी है. फिर दूसरा है पीडियाट्रिक और चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग. तीसरा है साइकाट्रिक नर्सिंग और ऑब्स्टेट्रिकल एंड गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग है. एंड लास्ट वन इज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग. जैसा 5 स्पेशलिटी में 5 स्टूडेंट्स लेके टोटल 25 स्टूडेंट्स द इनटेक. सो दैट विल बी द पॉसिबल. अभी फिलहाल तो 2 ही कॉलेज है झारखंड में. जैसा 2 ही कॉलेज है तो हमारा अभी आ जाएगा तो द नंबर ऑफ कॉलेजेस विल बी गेटिंग मोर इन झारखंड. यदि सर कोई भी स्टूडेंट नर्सिंग करना चाह रहा है तो फिर एजी नर्सिंग कॉलेज से ही पढ़ाई क्यों करें? यदि आपको बोला जाए कि हम एजी नर्सिंग कॉलेज से ही नर्सिंग क्यों करें? बहुत सारा नर्सिंग कॉलेज है, मतलब यहाँ क्यों आना है, यहाँ क्यों आना है? तो एक्चुअली क्या है, लोकेशन वाइज उसका बहुत आंसर्स है. उसमें पहला है लोकेशन वाइज अपना नजदीक दूसरा नर्सिंग कॉलेज नहीं है ना. इफ यू सी इन धनबाद ऑल्सो, Bokaro also only one nursing colleges. So location is the first point. Second point is अपना learning outcome है. So we focus on students improvement. तो एक बच्चे का, जैसा बच्चा भी डिफरेंट टाइप का होता है. तो कोई अच्छे से पढ़ाई करेगा, कोई किसका कैपेसिटी बेहतर रहेगा, किसी का उतना नहीं रहेगा. सो हमको टीचिंग इज नॉट आवर प्रायोरिटी, लर्निंग इज आवर प्रायोरिटी. मतलब आपको क्या पढ़ाना है, पढ़ाई के खत्म करना नहीं चाहते हम. बच्चा क्या लर्न हो रहे, तो लर्निंग आउटकम ऑफ द स्टूडेंट इज आवर प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी. उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, तो मतलब 2 तरफ का क्लास होते हैं नर्सिंग में. उसमें पहला चीज है थियरी क्लास होते हैं. तो थियरी क्लास में क्या होता है, थियरी क्लास थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने के लिए वी यूज स्मार्ट बोर्ड्स इन ऑल आवर क्लासरूम्स. सो स्मार्ट बोर्ड्स में स्मार्ट क्लास लेते हैं. द स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम वीडियोस, स्टूडेंट कैन लर्न फ्रॉम लाइक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस, सो दैट द कंसेप्ट ऑफ द स्टूडेंट विल बी मोर क्लियर. दूसरा चीज है प्रैक्टिकल ओरिएंटेड. आपको मतलब लैब दिखाएगा. We do have all kinds of labs which is related to nursing. तो labs का क्या फायदा है, तो ये जो नर्सिंग का स्टूडेंट है, मतलब नर्सिंग का स्टूडेंट नर्स बनने वाला है. तो नर्स बनने का तो उनका क्या काम होगा, उन लोग अपना पेशेंट को अपना सेवा कर लेगा. तो द स्टूडेंट इज हैंडलिंग द लाइफ ऑफ द पेशेंट. तो लाइफ ऑफ द पेशेंट है, जैसा आप बोल रहे हैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, तो देव मशीनरीज में है, इलेक्ट्रिकल में है, कंप्यूटर में है. उसमें अगर कुछ गलती हो गया तो मतलब किसी का जान नहीं जाएगा. यहाँ पे हमको वो रिस्क लेने का ऑप्शन नहीं है. इसलिए वी ट्रेन द स्टूडेंट्स इन अ बेटर लेवल even in the practicals. That's why we train the students in our labs first. labs में अपना हाथों से पहले टीचर दिखाएगा, वापस वो स्टूडेंट एक स्टूडेंट कर पाएगा. उसके बाद में उसका प्रोसीजर बुक में साइन मिलेगा. तो मतलब एक प्रोसीजर स्टूडेंट इतना अच्छे से इधर से पढ़ के निकल रहे, तो उसका स्किल डेवलप होगा. मतलब तेरी क्लास से भी हम अच्छे से मतलब प्रैक्टिकल में समझाएगा, और उधर भी खत्म नहीं हो गया. उसके बाद 3rd फेज में हम उसको रियल सेटिंग में भेजा. रियल सेटिंग बोला तो अपना हॉस्पिटल में, कम्युनिटी एरिया में, सीएचसी में, पीएचसी में, वहां सब भेज देगा. वहां पे वो रियली पेशेंट को बातचीत कैसे करना है, उसको काउंसलिंग कैसे करना है, वो सब सीख जाएगा. और उनको मतलब वो पेशेंट को मतलब कैसे बात करना है, पेशेंट का मतलब इम्प्रूवमेंट को कैसे सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कैसे देना है, और साथ साथ प्रोसीजर भी कैसे मतलब रियल लाइफ वो भी खुद नहीं करे, उनका सीनियर्स के साथ, उनके टीचर्स के साथ वो हॉस्पिटल गया तो मतलब गलती आने का चांस बहुत कम रहेगा. तो ऐसा ही प्रोसेस है एक नर्स को मोल्ड करने में. तो हर नर्सिंग कॉलेज करते हैं, तो वी डू इन ए स्पेशल वे. दैट्स व्हाई आवर लर्निंग आउटकम इज समवॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर कॉलेजेस. इसलिए हमारे इधर योर क्वेश्चन इज दैट why the student should come to this college, this is the answer. And also our facilities,
facilities regarding transportation, hostel facilities, and all other facilities are provided. So that is also a point that the student should choose our own college. अभी आपने सुना कि जो एजी नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल सर हैं नितिन सर, उन्होंने बताया कि एजी नर्सिंग कॉलेज में बच्चे को पढ़ाना ही नहीं उनकी प्राथमिकता है, बच्चों को सिखाना उनकी सबसे पहले प्राथमिकता है। तो इसलिए बच्चे एजी नर्सिंग कॉलेज में अपना एडमिशन कराएंगे। थैंक यू सर, बहुत काफी Thank you अच्छा so लगा। much. Thank you so much.